बॉन्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये समझना कि बॉन्ड क्या है, क्योंकि अगर बॉन्डिंग की सही नॉलेज हो जाए तो काफ़ी ऑर्गेनिक का जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, बिना बॉन्डिंग के समझा नहीं जा सकता है। अब तुम जैसे पॉलिटेक्निक में क्या है कि ज़्यादा सिलेबस में उतना डिटेल पॉइंट नहीं चलता है तुम लोगों में, लेकिन अब देखो जैसे केमिकल की बात आए तो देखो जैसे दो एटम लिए हमने, कितने एटम, दो एटम, तो एक एटम तुम्हारा एक ये है, एक एटम और एक एटम सी है। तो सबको पता होता है इसके पास क्या होता है, ये तुम्हारा क्या इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी ये क्या है इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर। तो अगर दो एटम आपस में एक दूसरे से मिले, आपस में क्या है एक दूसरे से, अब मिलने का तरीका अलग अलग होता है, मिलने का तरीका क्या होता है अलग अलग। बस हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो जब दो परमाणु या दो अणु आपस में मिलकर एक नया बॉन्ड बनाए, क्या बॉन्ड बनाए, एक नया बॉन्ड, तो उसे क्या बोलेंगे केमिकल। जब दो अणु या परमाणु आपस में मिलकर एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक नया बॉन्ड का या नया बंध का क्या करे, निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, ठीक। फिर बात आती है कि केमिकल बॉन्ड भी कई प्रकार के होते हैं। एक तुम्हारा होता है आयनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो पढ़ना है तुम्हें, ठीक है पेपर में। और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट। ये पढ़े होंगे सब लोगों ने, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। अब इस पॉइंट में अगर हम आयनिक की चर्चा करें या कोवैलेंट की चर्चा करें तो पहले आयनिक को स्टडी करें कि आयनिक बॉन्ड कैसे होता है। तो देखो ज्यादा याद नहीं रखना आयनिक बॉन्ड, एक बार याद रखना है आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर, क्या बार याद रखना है, क्या याद रखना है, ट्रांसफर। जहां तुम्हें ट्रांसफर दिखाई दे वहां कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक। और जब कोवैलेंट की बात आएगी तो कोवैलेंट बॉन्ड में एक बार याद रखना है शेयरिंग, क्या याद रखना है, शेयरिंग। जहां शेयरिंग होगी वहां कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवैलेंट। पॉइंट क्लियर। अब इसका एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल क्या जाएगा, NaCl। NaCl कैसा बंध है, एक आयनिक, कैसा बंध है, आयनिक। और इसका जो वर्ड है वो शेयरिंग। तो अगर कोवैलेंट की चर्चा की जाए तो कोवैलेंट भी तीन टाइप मिलते हैं, कितने टाइप के, तीन टाइप। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। पॉइंट क्लियर। इसका जो एग्जाम्पल होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है H2, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है O2, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है N2। ये सबके क्या है, एक एक एग्जाम्पल। और ये तीनों एग्जाम्पल किसके कहलाएंगे, ठीक। अब बात आएगी थोड़ा सा हमें जैसे डेफिनेशन लिखना है, थोड़ा डिटेल थ्योरेटिकल भी तो ले जाना है, ये तो कॉन्सेप्चुअल तो पता चल गया। तो थ्योरेटिकल के लिए कुछ नहीं, वर्ड तुम्हारे पास है, सेंटेंस तुम्हें बनाना सीखना है। सेंटेंस देखो कैसे सीखना है, बॉन्ड तभी, सब लोग जानते हैं बॉन्ड तभी बन सकता है जब दो एटम, कम से कम मिनिमम कितने एटम, दो एटम। एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। अगर दो परमाणु, कितने परमाणु, दो परमाणु, कितने परमाणु यहां, दो परमाणु, दो परमाणु में से कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या करे, ट्रांसफर करे, क्या करे, ट्रांसफर, तब वहां क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। तो सेंटेंस क्या लिखना है, जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का, किसका, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर का हिंदी क्या होगा, स्थानांतरण।
तो जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तब बनने वाला बंध आयनिक। दो व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर आयनिक बंध कहलाएगा। बस उसको लाइन में अच्छे से मैनेज करना है। पॉइंट क्लियर है? जैसे NaCl, एग्जाम्पल लिख देंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट, जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, तब बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। जैसे NaCl एक आयनिक बंध है। यहां तक लिख देंगे थ्योरी, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल को भी क्या करना होगा तुम्हें, वो इलैबोरेट करना होगा एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल को जब इलैबोरेट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सोडियम, और ये तुम्हारा क्या हो गया, Cl। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 281। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना, 287 बोरबरी के अकॉर्डिंग। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है? ये इलेक्ट्रॉन कहां करेगा, ट्रांसफर करेगा इसके पास। तो यहां पर क्या होगा, Na कितना बचेगा, प्लस, ट्रांसफर हुआ ना, तो क्या बचेगा, प्लस। तो इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसका, तो यहां कितना बचेगा, 2A। अष्टक पूर्ण है, स्टेबल। और यहां क्या आएगा, Cl। पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन किसका आ गया, सोडियम। इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहां कितना आ जाएगा, 288। इसका भी अष्टक कोण है। ये इसका एग्जांपल थ्योरेटिकली लिख सकते हैं वहां पर समझाने के लिए। तो 2 लाइन की थ्योरी लिखना है, एग्जांपल NaCl, और इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देना कि कैसे हम दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? ठीक, इसको कंप्लीट कर लिया सबने? ऊपर वाले को डाल दें, कंप्लीट हो गया। पीछे न्यू पाएगा, पीछे हो गया, कुछ नहीं कहना। देखो 2 8 1 और यहाँ 2 8 7, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, ये बन जाएगा। मैं डाल दे इसको कंप्लीट। इसके बाद अब आते हैं कोवेलेंट सेंटेंस। इसका भी चाहिए हमें थ्योरेटिकली, क्या चाहिए, थ्योरेटिकली सेंटेंस। तो वही सेट सिस्टम वही है। कितने परमाणु में, 2 परमाणु। वहां क्या बोला गया था, जब ट्रांसफर हो। यहां क्या बोल रहे हैं, साझा। सेंटेंस क्या जाएगा, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्या होता है, साझा, अर्थात आदान प्रदान होता है, तब बनने वाला बंध कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर सबको? ठीक है। सेंटेंस लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल लिख देंगे इसमें। थ्योरी क्या लिखेंगे, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है, तब बनने वाला बंध कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे ये 3 एग्जाम्पल है, H2 Cl2 N2 O2, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कोवेलेंट। पॉइंट यहां तक क्लियर है? फिर हम कहेंगे टाइप्स ऑफ, यहां क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पॉइंट क्लियर? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और जब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आएंगे तो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार की। पहली हेडिंग पर आएंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, पहली हेडिंग बनाई। अब क्या करना पड़ेगा, यहां भी सेंटेंस लिखना पड़ेगा। 2 लाइन का यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, सेंटेंस। तो अब इसके सेंटेंस में क्या है, कोवेलेंट के सेंटेंस में हमने बोला था जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। हमने वहां कोट किया था ओनली इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं बताया कितने इलेक्ट्रॉन, नहीं बताया ना। यहां क्या लिखना सेंटेंस, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन,
एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब बनने वाला बंध सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो इसी प्रकार इसकी सेंटेंस क्या आएगा, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का, कितने इलेक्ट्रॉनों का, दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब बनने वाला बंध डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और जब तीन तीन का साझा होता है तो ट्रिपल कोवेलेंट कहलाता है। तो इसका मतलब लाइन तो लिख लोगे तुम लोग, मैंने एग्जांपल देखो कैसे दिखाना है। ये H एक परमाणु, ठीक, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है, एक इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। एक H और लिया, एक कौन सा दूसरा परमाणु, इसका भी क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद साझा करा दिया। इन दोनों के बाद कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, एक एक का साझा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, H सिंगल बॉन्ड H, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पॉइंट क्लियर है। फिर दूसरी आईडी बनाएंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल वही रहेगा, सेंटेंस लाइन, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा। एग्जांपल O2 लिया हमने, एक ऑक्सीजन लेंगे, यहां पर एक ऑक्सीजन लेंगे, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं बाहरी कोश में, भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मुझे पता है ना, 2 6, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी भी क्या दर्शा दी हमने, 6 इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्लियर है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड O, कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा लास्ट पॉइंट, उसने दो दो इलेक्ट्रॉन का ही साझा क्यों किया, ये सबको पता है। कोई स्टूडेंट ऐसा हो पूछ लो कि ये दो दो इलेक्ट्रॉन का ही साझा क्यों कर रहा है, 3 का क्यों नहीं किया, 1 का क्यों नहीं किया, ये सबको अंडरस्टूड है, कोई डाउट नहीं है किसी को, क्लियर। ठीक, तो इसी प्रकार किसका लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का क्या आएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सेंटेंस लाइन, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा। एग्जांपल, एक नाइट्रोजन लेंगे, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में 5। दूसरा नाइट्रोजन, उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने कितने का साझा करेगा, 3 का, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड। तो यहां तक लगेगा ट्रिपल कोवेलेंट। ये जनरल पॉइंट हो गया थ्योरेटिकली, अगर पेपर में आए कि आयनिक बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, तो इसका लिख सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, थोड़ा लिख सकते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से आप क्या समझते हैं, उतना लिख देंगे। डबल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या समझते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट से, या कितने टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यहां तक क्लियर है सबको पॉइंट। हो गया कंप्लीट। पीछे जो तुम्हें डिटेल पढ़नी है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है डिटेल में, ठीक है ना, उसके आगे ये और पॉइंट है, ठीक। तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड पे पॉइंट चर्चा होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड ये होते हैं, ठीक है। अब जब तुम्हें पता चल गया कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड, और मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये तुम्हें नॉलेज हो ही गया कि सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो वहीं पर कोई ये पॉइंट पूछता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इसके बारे में डिटेल पूछ लेता है उसको। जब तुम कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी करोगे तो तुरंत क्या जाएगा, सिग्मा पाई की चर्चा आ जाएगी, ठीक है।
एक चर्चा और आएगी कोवेलेंट, पहले इसको स्टडी करते हैं। ये नॉलेज साथ सबके पास होगी कि सिंगल बॉन्ड है तो ओनली 1 सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। ये शायद सबको ये नॉलेज होगा, ठीक। तो इसका मतलब स्टडी भी पता चल जाएगी। नियम के तहत जब साझा होता है तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा, तभी क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जब साझा होता है, जैसे हम लोग कराते हैं, देखो जैसे हमने पढ़ाया बनाया CH4 बना दिया, क्या बना दिया? CH4। इसकी स्ट्रक्चर चाहे तो ऐसे बना भी सकते हैं, ऐसे बन जाएगी स्ट्रक्चर इसकी। तो हम क्या है, ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल या डबल? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। हम कह सकते हैं ये कैसा कंपाउंड है, यहाँ जो बनने वाला बंद है कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और कहाँ बन रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है? तो हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये स्टडी करेंगे। कोई पूछेगा कैसे पता चला कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये बात बोल देंगे वहां पर। लेकिन बात आएगी कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, पास आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी तो कहीं ना कहीं रहता होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? किसमें? ऑर्बिटल में। किसमें? ऑर्बिटल के अंदर, बॉक्स के अंदर रहता है ना, पढ़ा है सबने? किसमें रहता है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की। एस ऑर्बिटल, पी, डी, पॉइंट क्लियर। और अगर शायद तुम्हें याद हो कि सबकी आकृति भी क्या होती है? अलग अलग। सब वो फोन बात है, वो मैच किया तो फोन नहीं आते तुम्हारे एक फोन है ना, वो हमने बताया तुम्हारे घर पूरे वो जन्मदिन तो हमने अपना हम बढ़ा देते। एनसीबी गिरी है, एनसीबी गिरी। तो CH4 क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। CH4 कोवेलेंट, तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन के बीच होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन बड़ा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा ही होता होगा, और वो किसी कमरे में रहता है, तो उस कमरे के दरवाजे एक दूसरे से क्या करते हैं? ओवरलैप। तो उसके इलेक्ट्रॉन भी क्या कर जाते हैं? साझा कर जाते हैं। मतलब शरीर का जैसे ये पॉइंट है, तो इस हाथ में इलेक्ट्रॉन है, इस हाथ में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। हाथ ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक क्या माने जाएंगे? ओवरलैप कर माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे? साझा करिए माने जाएंगे ना। वही बात यहां होती है, कहने का कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर हम ओवरलैपिंग करें तो हमने माना कार्बन का p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? p। तो p की आकृति कैसी बनती है? डबल आकृति। और इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और ये इसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आकृति कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल। इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। और ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगी? यहाँ पर ओवरलैप करेगी, और ओवरलैप करेगी कुछ ऐसे करेंगे ओवरलैप। याद आ रहा कुछ? तो यहां जो ओवरलैपिंग हुई है वो किस टाइप की ओवरलैपिंग हुई है? ये कुछ याद आ रहा? कैसा? एसपी ओवरलैपिंग का नाम है। ओवरलैपिंग किस टाइप की हुई है?
दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, वो याद है किसी को? ओवरलैपिंग मीन्स अति व्यापन। अति व्यापन। हाँ, नाम बता दीजिए। बता देंगे। यही तो बड़ी संकट हुई। रीडिंग पॉइंट बहुत कमजोर है, पहले में कुछ भी स्टोरेज नहीं है। देखो, एक होती है एसएस ओवरलैपिंग, कौन सी? एसएस। एक होती है एसपी, एक होती है पीपी। ये तीन टाइप की क्या होती है? ये ओवरलैपिंग हिंदी में अति व्यापन। ठीक, अति व्यापन का दो टाइप होता है। एक टाइप होता है एक्सियल। कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग। और एक होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग को ही हम लोग कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। पॉइंट क्लियर? अब बात आएगी, सर आपने लिख तो दिया एक्सियल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, समझ कैसे पाएगा? ये पॉइंट आएगा। तो जब ये आती है ओवरलैपिंग, एक एस की आकृति कैसी होती है? गोल, स्फेरिकल। पहले ये बताओ, ये जो हम बता रहे हैं एस की आकृति स्फेरिकल होती है, ऐसे होती है, ये अंडरस्टूड है या नहीं? ये पता है ना सबको कि नहीं पता है? और अगर नहीं पता है तो इतना ध्यान रखो, एस की जो फिक्स याद रखना पड़ेगी, एस की आकृति होती है स्फेरिकल। ठीक, पी की आकृति तीन होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स को हम लोग ऐसे बना देते हैं, जैसे एक्स एक्स दिया तो ये हो गया तुम्हारा पी एक्स, फिर इसके बाद पी वाई, तो पी वाई को ये बना दिया, पी जेड तो पी जेड को ये बना दिया। तो ये एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये होता है। तो सिंपल सा पॉइंट, एस की आकृति क्या होती है? कोई पूछेगा तो मैं आंसर देना स्फेरिकल। क्या होती है? स्फेरिकल होती है। और पी की आकृति कैसी होती है? तो हम बोल रहे हैं डम्बल, इंग्लिश में बोलते हैं डम्बेल। ठीक, इंग्लिश वर्ड लिखना ऐसे पड़ता है, हिंदी में लिख सकते हो डम्बल। दोनों तरफ लोग होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं? लोग। ठीक, तो ये आकृति जब ऐसी आकृति कोई बनाए, कैसी बनाए? ऐसी, दो लोब वाली। कैसे? एक पीछे पॉइंट रखना है, एक लोब यहां बनाना है, एक लोब यहां बनाना है। जब ऐसा बनाए तो पी ऑर्बिटल, ये आकृति क्या है? पी। और ऐसा गोला बना दे तो कौन सी ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, हमने तुम्हारे सामने लिया एक्सियल ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग। हमने कहा इतने टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एसएस, एसपी और पीपी। हमने पहली ओवरलैपिंग समझाने की कोशिश की, एसएस। कौन सी ओवरलैपिंग समझा रहे हैं? एसएस। तो हमने एक एस ऑर्बिटल बना ली, पॉइंट क्लियर। एक और एस ऑर्बिटल बना ली, क्योंकि एसएस ओवरलैपिंग है ना। देख, ये दोनों ओवरलैपिंग कर रही है, ओवरलैपिंग करेंगी मान लो, तो एक दूसरे क्या कर जाएंगी? ये ओवरलैप कर गए, कर गए ना ओवरलैप। कोई पूछेगा कौन सी ओवरलैपिंग है, तो आंसर देंगे एस एस ओवरलैपिंग। ये पॉइंट क्लियर है। बट ओवरलैपिंग का ऐसा ओवरलैपिंग है, बट इन दो में से कौन सी ओवरलैपिंग किसने? एक्सियल या कोएक्सियल? ये पूछना चाह रहे हैं। कैसे है कि पता कैसे करोगे? देखो, परसेप्शन में मत जाना। परसेप्शन का मतलब सर ने ये पहले लिखा है तो आंसर यही होगा, ये परसेप्शन नहीं, लॉजिक है। नहीं समझ में आया? टीचर के परसेप्शन जाओगे तो अगर पकड़ लेंगे तो उल्टा लिखेंगे, तो फिर कैसे परसेप्शन पढ़ोगे? परसेप्शन से स्कूल के टाइम में तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, एग्जाम टाइम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर कोई पढ़ाने वाला तो होगा नहीं, तो वही दिमाग लगाना होगा। तो परसेप्शन से क्लास में जवाब तो दिया सकते हैं, लेकिन एग्जाम में लिख सके
ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जिसकी रीडिंग माइंड अच्छी होती है वो परसेप्शन को पकड़ लेता है। तो एक्सियल का मतलब होता है जब कोई 180 पे आए। कितने पे आए? 180। ठीक, इतना समझ गए? 180 पे आए, 180 का मतलब ऐसे आए, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे आए तो कहोगे सर ऐसे भी तो 180 आ रहा है, लेकिन वो साइड से आ रहा है। जैसे कोई लकड़ी है, ये खड़ी लकड़ी है, इसको ऐसे लेटा दिया, ठीक है, लंबवत है ये, और सीधे कैसे आ रही है? 180 पे। तब वो वाले में क्या कहलाएगी? ठीक। और दो लकड़ी आ तो ऐसी नहीं 180 पे, बट कैसे हैं ये? पैरेलल है, एक दूसरे क्या है? पैरेलल। खुद में लंबवत है बट एक दूसरे क्या है? तो वो क्या कहलाएगा? साइड बाई, अर्थात कोएक्सियल। समझ में आया ऑब्जर्वेशन एक्सियल कोएक्सियल का? जब हाथ ऐसे आएगा एक्सियल, हाथ ऐसे आएगा तो कोएक्सियल। हमें तुम्हें दिमाग लगा के सिर्फ ये बताना है, हमने ऐसा ओवरलैपिंग कराया, यहां क्या होगा? एक्सियल होगा या कोएक्सियल होगा? क्या होगा? एक्सियल। देख रहा है सबको? क्लियर है? और उसका लॉजिक भी समझ लो। कोई भी प्लेट हो, एक प्लेट मान ले, प्लेन पेपर, तो पेपर को चाहे जहां से लाओ ये लंबवत नहीं माना जाएगा। माना जाएगा क्या? क्योंकि चारों से गोल है, चाहे किसी भी परिधि से टच करोगे सब जगह से कैसे टच होगा? एक सही। इसलिए ये कौन सा ओवरलैपिंग होगी? पॉइंट क्लियर? याद रखना है, जो एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं वो क्या बनाते हैं? सिग्मा बनाते हैं। और जो कोएक्सियल करते हैं पॉइंट क्लियर? तो ऐसा ओवरलैपिंग क्या बनाएगा? कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। यहां से आंसर मिल गया, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर मान लो एक एस और एक पी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? मान लो ये दोनों क्या कर रहे हैं? मान लो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा यहां बना लेना तुम लोग, ठीक है, ये बना देते। ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? ये एस है और ये कौन सी ओवरलैपिंग है? एसपी। एसपी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग करा दिया, ये ओवरलैपिंग हो गया। एसपी ओवरलैपिंग कराएगा ये कैसा है? एक्सियल या कोएक्सियल? कैसा है? तुम्हें कोएक्सियल कैसे दिख रहा है? देखो ये भी तुम्हारा क्या है? एक्सियल। एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे? देखो तुम देखो, दिमाग ऐसे लगाना है जैसे एक हाथ, एक गोल कागज है, गोल कागज है, यहाँ डंबल ला रहे हैं, अब ये घूम रहे हैं, चाहे इसको जितना घुमाए तुम पकड़ पाओगे घूम के कहाँ जाता है? तो हर जगह से वो पैरेलल नहीं माना जाएगा, मतलब सीधा माना जाएगा। और ये ऐसे गया, इसके ऊपर ऐसे रख दिया, इसके ऊपर कैसे रख दिया? ऐसे रख दिया, तो ये ओवरलैपिंग कहलाएगी।